गुड मॉर्निंग लर्नर्स। ओपन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हिंदी स्पीकर हैं और हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, भले ही चाहे तो आप हिंदी से इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ओवरऑल ग्रास्प करना चाहते हैं या फिर केवल कंपटीशन लेवल की आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो समझ लीजिए ये ओपन इंग्लिश यूट्यूब चैनल बिल्कुल आप ही के लिए है। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे लर्नर्स को, बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को कहते सुना है कि सर हम इंग्लिश तो सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि हम कहाँ से शुरू करें और किस तरीके से शुरू करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स को की हेल्प करने के लिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं और किस किस तरीके से आप डेली बेसिस पर काम करेंगे तो किस तरीके से आप बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे, इंग्लिश में फ्लुएंट आप हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है बिगनर्स लेवल। बिगनर्स लेवल में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जिन चीज़ों को आपको डेली बेसिस पर करना है। देखो, सबसे पहला है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ लोगों को मैंने कहता सुना है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया, बहुत डीप ग्रामर की आवश्यकता नहीं है तो कह सकता हूँ कि हाँ, बहुत डीप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि आप डायरेक्ट मेथड से इंग्लिश सीख रहे हैं, जैसे एक बच्चा किसी भी लैंग्वेज को सीखता है, तो उसके लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो डायरेक्ट ही सेंटेंसेस को सेंस के अकॉर्डिंग ऐसे समझता है कि वो ऑटोमेटिकली ही ग्रामर वहाँ पर सेट हो जाती है। लेकिन अगर आप हिंदी स्पीकर हैं, हिंदी आपकी मदर टंग है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको बेसिक ग्रामर ट्रांसलेशन सीखनी पड़ेगी। ठीक है, ये गलतफहमी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको ग्रामर नहीं सीखनी है। कई बार कुछ लोग ऐसा बताते हैं। चलिए, कैसे आप शुरू करेंगे? बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बिगनर्स के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको लेना है टेंसेस। 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस को आप बढ़िया तरीके से तैयार करिए। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है, कैसे उसका सेंस हम यूज करते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। बी मैंने दे रखा है इसमें सेंटेंसेस। देखो, जब आप टेंस पढ़ेंगे तो कुछ सेंटेंसेस आप उसमें ही पढ़ लेंगे, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये आप टेंसेस में नहीं पढ़ पाएंगे, तो इन्हें आप अलग से पढ़ लें। नेक्स्ट आता है आपका मॉडल्स। मॉडल्स क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनका प्रयोग भी आपको आना चाहिए बेसिक लेवल पर। सेकंड नेक्स्ट है आपका डी, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ये गलतफहमी मत रखिएगा, एक्टिव टू पैसिव वॉइस केवल चेंज करने के लिए आते हैं। डायरेक्टली पैसिव वॉइस में भी आपको बनाना पड़ता है, तो एक्टिव और पैसिव वॉइसेस पर बहुत अच्छी पकड़ आपकी होनी ज़रूरी है। ठीक है, जब आप ट्रांसलेशन की ये 4 चीज़ भी आप तक तैयार कर लेंगे ना, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपने पहला स्टेप क्रॉस कर लिया। आपने इंग्लिश को सीखने की शुरुआत कर दी। मतलब, या इसको दूसरी तरीके से कहूँ कि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस की जो ट्रेन है ना, वो पटरी पर आ चुकी है और अब ये आराम से चलती रहेगी। बस रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि वो तरीका आप सीख चुके। ठीक है। सेकंड चीज़ है आपकी इसमें वोकेबलरी। वोकेबलरी क्या होती है? वर्ड मीनिंग पावर। भाई, जब किसी चीज़ को हम बोलना चाह रहे हैं तो वो पता होना चाहिए ना कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ड भी पता होना चाहिए। अगर हम दीवार ही कहना चाहते हैं इंग्लिश में, तो दीवार को पता होना चाहिए कि दीवार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो वोकेबलरी को आपको डेवलप करना है। वोकेबलरी में कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं? कोई छोटी सी बुक ले लीजिए, कोई छोटी छोटी है, कोई 10th क्लास के लेवल की आप बुक ले लीजिए। 10th क्लास के लेवल की, चाहे तो यूपी बोर्ड है, इन कोई सा भी है। वैसे यूपी बोर्ड की आप ले लें, क्योंकि आप हिंदी स्पीकर हैं तो यूपी बोर्ड की ले लें, ज़्यादा अच्छा होगा। न्यू स्टाइल, न्यू लाइट, ये बहुत सारी बुक्स हैं, कोई सी भी उठा लीजिए, सब में अच्छा दे रखा होता है। उसमें कुछ वर्ड पढ़िए और वर्ड के साथ साथ वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं, जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं। आप कोशिश करिए कि 10 तो डेली यूज में होने वाले अदर वर्ड यूज करें और 10 आप वर्ब्स, 20 वर्ड इस प्रकार से आप रोज़ाना तैयार करिए, रोज़ाना कंटिन्यूटी दीजिए। ठीक है। और थर्ड पॉइंट मैंने लिया है इसमें, लर्न डायरेक्ट सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस को डायरेक्ट ही रट लीजिए, अर्थ समझ में आ जाएगा। कुछ अर्थ को समझते हुए रट लीजिए, जैसे कि कम हेयर, गो देयर, आई एम जस्ट कमिंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ऐसे कुछ सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट रट लीजिए।
तो जब आप टेंस भी पढ़ लेंगे ना, तो आप इनका तालमेल बनाना सीख जाएँगे कि हाँ, अरे ये इसका मतलब तो ये है। लेकिन रट लेंगे तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि आप सिंपल तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद मैंने 4 पॉइंट लिए हैं, जो है 4, 5, 6, 7। इन चारों को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक बच्चा जब सीखता है ना, तो उसकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले जो बच्चा है होता है वो बिल्कुल अनपढ़ होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। लेकिन फिर भी वो अंग्रेज़ी बोलना सीखता है। कैसे सीखता है? सुनकर। सबसे पहले बच्चा सीखता है कि उसके मम्मी-पापा, भाई-बहन क्या कह रहे हैं, और जैसे वो कह रहे हैं उनको सुनता है, डीपली सुनता है, बहुत अटेंटिवली सुनता है और उनको फिर इसी तरीके से रिपीट करने की कोशिश करता है और उनका मतलब भी समझता है, सेंस भी समझता है। तो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ आपको कि लिसनिंग करिए। लिसनिंग कैसे करेंगे? वॉच वीडियोज़ इन सिंपल लैंग्वेज। आप या तो किसी भी अगर कहीं यूट्यूब से आप सुन रहे हैं, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, कुछ औरों की वीडियो भी देख सकते हैं, कहीं से भी सुन सकते हैं। तो आप छोटे-छोटे सेंटेंस वाली वीडियो कुछ बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होते हैं, वो वीडियो आप सुनना शुरू करिए। 10 मिनट, 20 मिनट आपने सुन लिया, बहुत है। स्पीकिंग सेकंड बात होती है। यानी अगर जो बच्चा सुन रहा है, उसको बोलना भी ज़रूरी है। तो स्पीकिंग की भी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। उसका तरीका होगा कि आप अपना एक फ्रेंड सर्कल डेवलप कीजिए, या आप अगर कहीं काम करते हैं तो अपने कुलीग का एक अ, फ्रेंड सर्कल तैयार कीजिए और वहाँ पर आप आपस में छोटे-छोटे सेंटेंसेस जो आपने सीखे हैं उनको कम्युनिकेशन करिए, उनसे बातचीत करिए। 6 होता है रीडिंग। मान के चलिए आप और अच्छा डेवलप कर रहे हैं, तो रीडिंग करिए। रीडिंग कहाँ से शुरू करेंगे? अगर आप बिगिनर्स लेवल पर हैं और आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करना शुरू कर रहे हैं, तो मेरे विचार से आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर या बड़े-बड़े हाई लेवल की लैंग्वेज को समझना तुम्हारे लिए अभी आसान नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास की कोई बुक लीजिए। किसी भी तरह की फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की बुक लीजिए जिसमें सिंपल-सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे देयर वाज़ अ किंग, ही वाज़ वेरी क्रूअल, या ही वाज़ वेरी गुड। मतलब बहुत छोटे-छोटे सेंटेंसेस में जो स्टोरीज़ होती हैं, वो आप शुरू करिए और जो 12 टेंसेस आपने पढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका अर्थ निकालना शुरू करिए। तो आपको टेंस के आधार पर उनसे अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इसका क्या मतलब बनता है। ठीक है? रीडिंग कर रहे हैं। चलिए, रीडिंग के बाद में आता है राइटिंग का। राइटिंग भी आपके लिए पर डे के बेसिस पर ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक साथ बहुत बड़ा एक आर्टिकल लिखिए, बस 10 या 20 सेंटेंस अपनी तरफ से ऐसे ही लिखिए और उनका मतलब समझते-समझते। एक पैराग्राफ मान लीजिए छोटा-सा 50, 60 या 100 वर्ड का, या फिर 10-20 सेंटेंसेस लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स? ये आप अगर लगातार करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप ये 1 महीने या 2 महीना, 2 महीने भी नहीं लगेंगे मेरे विचार से। अगर आपने 1 महीने भी अच्छा काम कर लिया, तो 1 महीने में आप बिगिनर्स का लेवल पार कर जाएँगे और आपको लगेगा कि या वी हैव कम टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। मतलब बेसिक लेवल आप सीख चुकेंगे। ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे इंटरमीडिएट लेवल की। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब जो सेकंड लेवल हमारा होगा, इसमें क्या करना है? सबसे पहला हुआ है बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में जो हमने पहले ट्रांसलेशन में कुछ चीज़ें सीख ली हैं, ट्रांसलेशन को और भी आगे थोड़ा-सा बढ़ाना है हमें। आप मैंने बताया था, एक 10th क्लास की बुक ले लीजिए, उसमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लीजिए, जिसमें आप बढ़िया तरीके से सीखेंगे प्रीपोज़िशंस कैसे यूज़ करते हैं, कंजंक्शंस का क्या-क्या मतलब होता है, कौन से कंजंक्शन का क्या मतलब अर्थ होता है, उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल्स आप सीखिए, ए एंड द का प्रयोग सीखिए, नॉन फाइनाइट सीखिए। नॉन फाइनाइट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीखने को मिलेंगी, जिसमें आप मतलब हिंदी से इंग्लिश बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कॉजेटिव वर्ब्स सीखिए। इनके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ये डिटेल में तो मैंने अपनी वीडियोज़ डाली हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। या कुछ मैं और भी डाल रहा हूँ, अगर नहीं भी हैं तो मैं आगे इस पे लगातार वीडियो डालता रहूँगा चैनल पर। चलिए, इसके बाद इसके साथ-साथ बेसिक ग्रामर भी करनी है, मतलब जो बिगिनर्स लेवल में कर चुके हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ना है। वोकैब्युलरी, वोकैब्युलरी में हमें वही चीज़ें रखना है, डेली यूज़ेज़ के हमें कम से कम 10-20 वर्ड यूज़ करने हैं, याद करने हैं, और डेली यूज़ की फ्रेजेज़ याद करनी है। पहले हमने सारे वर्ड याद किए थे, वर्ब्स याद की थी, लेकिन अब वर्ब्स के साथ-साथ कुछ फ्रेजेज़ पर भी आ जाइए। फ्रेजेज़ क्या होता है?
एक सिंगल वर्ड ना होकर दो या दो से अधिक वर्ड से बना हुए कुछ फ्रेजेस होती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा डेली बेसिस पर तैयार करिए। आगे भी थर्ड पॉइंट फिर वही है, लर्न डायरेक्ट सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस भी आप लर्न करते रहिए। अब इसके लिए कोई भी आप अगर इंटरनेट पर जाते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो भी वहाँ मिल जाएंगे, नहीं तो मेरी openmedia.com साइट है, उस पर भी 500 लगभग सेंटेंसेस हैं जिनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो 4 लेवल मैंने रखे हुए हैं, मतलब लर्निंग प्रोसेस के जो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, उनको फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे के लेवल का है। जैसे लिसनिंग है तो वॉच वीडियोज़ इन सिंपल लैंग्वेज, मतलब जिस लेवल पर आप समझ सकते हैं उस लेवल की वीडियोज़ आप सुनिए, देखिए। स्पीकिंग है, ये आपको लगातार कंटिन्यूटी देनी है, अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन करते रहना है। रीडिंग सेक्शन में क्या है, रीडिंग में मैंने बताया था पहले आप फर्स्ट और सेकंड की क्लास की वो पढ़िएगा। अब फर्स्ट सेकंड की आप पढ़ चुके होंगे, 1 महीने आपने कई किताबें पढ़ दी होंगी, बहुत छोटी छोटी सी होती है, एक एक दिन में आप कई चैप्टर पढ़ लेते हैं। अब आगे थर्ड और फिफ्थ क्लास की कुछ बुक आप ले सकते हैं, या और कुछ स्टोरीज़ की कहीं और यहाँ से भी जो क्लास की नहीं है, अलग से कुछ बुक्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सेवन्थ में फिर वही मैंने लिखा है कि राइटिंग, राइटिंग का छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर लिखना आप जारी रखिए, ये आपकी एक्यूरेसी को डेवलप करेगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से इंटरमीडिएट लेवल पर आप आगे बढ़ेंगे। अब इंटरमीडिएट से अब हम बात करते हैं एडवांस्ड लेवल की। तो एडवांस्ड लेवल में भी पॉइंट तो लगभग वही हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा एडवांस तरीके से हमने लिया है। पहले ही पॉइंट में मैंने दिया है एडवांस्ड एंड डीप ग्रामर। अगर आप एडवांस्ड लेवल की ग्रामर सीखना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, लैंग्वेज पर बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाना चाहते हैं, तो अब आप ग्रामर की डीप स्टडी करना शुरू कर दीजिए, और इसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, तो इस लेवल पर समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट फिर वोकेबुलरी का है। वोकेबुलरी में आप कैसे बढ़ाएंगे, अब तक हमने कहा था केवल वर्ड याद करिए, लेकिन उसके बाद फिर हमने कहा था फ्रेजेस भी याद करिए। अब सी में देखिए, अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज को और सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए हम बोले कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी याद कीजिए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी याद करिए। तो इनसे क्या होगा कि आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हाई लेवल पर पहुंचेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम, लर्न डायरेक्ट सेंटेंसेस। मेरे विचार से वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि डायरेक्ट सेंटेंस लर्न करना, लेकिन जब एडवांस लेवल पर आ जाएंगे तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ही अब आप सेंटेंस को बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे। बस ज़रूरत है कि उनको बनाने के लिए 4 पॉइंट लगातार चलाते रहिए। कौन, और 4 पॉइंट कौन से हैं? लिसनिंग, सुनते रहिए वीडियोस, कुछ डायरेक्ट स्पीकर को सुनिए, टीचर्स को सुनिए, कुछ और अच्छे स्पीकर हैं उनको सुनिए, सुनते रहिए। अब आप न्यूज़पेपर भी, सॉरी, अब आप न्यूज़ हेडलाइंस भी सुन सकते हैं। ठीक है, उसके आगे आता है स्पीकिंग। अब आप एडवांस लेवल पर हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, अब आप बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। तो आप कम्युनिकेशन करिए फ्रेंड्स के साथ, और समझ लीजिए कि अब हमें हिंदी बोलना ही नहीं है कुछ समय तक। नेक्स्ट है रीडिंग। रीडिंग में आप अब छोटी छोटी किताबें छोड़कर आप नोवेल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ आ जाएंगे, और अब इस समय आपको ये लैंग्वेज समझ में आने लगेगी और इसको पकड़ना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आप कहीं भी किसी से डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आकर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राइटिंग। राइट पैराग्राफ लिखना शुरू करिए, अब आप थोड़ा और बढ़ा कीजिए, एटलीस्ट 200 वर्ड आप डेली लिखिए। ठीक है, अब एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल पर हमारी बात आती है वो होती है थिंकिंग। कि अगर आप कहीं बात कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, आप लेटे हुए हैं और किसी बात पर टॉपिक पर सोच रहे हैं, तो आप उस समय आप इंग्लिश में सोचिए। इससे क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली वर्ड्स आपके फटाफट फटाफट आपके टंग तक आने शुरू हो जाएंगे, अगर आपने सोचने का भी आ, ये तरीका शुरू कर दिया। चलिए वैसे अब आगे बढ़ते हैं हम। To build fluency in English speaking, most of the persons say to me that we know grammar, we have vocabulary, good vocabulary, but we are unable to speak in English fluently. मतलब वो उनका कहना ये होता है कि हमारे पास बहुत अच्छी ग्रामर है, हमारे पास बहुत अच्छी वोकेबलरी है, और हम अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू दैट द स्पीकिंग इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस।
आपने जिस चीज़ की प्रैक्टिस की है उस चीज़ में आप फ्लुएंट हैं। आपने पढ़ने की प्रैक्टिस की है, आप बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं। आपने लिखने की प्रैक्टिस की है, आप अच्छा लिख पाते हैं। लेकिन आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की है। तो बोलने की प्रैक्टिस आप करेंगे तब जाकर आप ये बोल पाएंगे, डेफिनेट सी बात है। तो लेकिन फिर भी मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स आपको सजेस्ट किए हैं। क्या है? लिसन एंड वॉच मूवीज़। नहीं, इससे पहले मैंने दिया है ऑलवेज यूज इंग्लिश लैंग्वेज। जब आप चाहते हैं ना कि अब हमें इंग्लिश फ्लुएंट बनना है, मास्टर बनना है, एक ज़बरदस्त स्पीकर बनना है, देन थिंक इन योर माइंड दैट यू हैव टू यूज ओनली इन इंग्लिश, देर इज़ नो ऑप्शन एक्सेप्ट इट। तो क्या करना है आपको कि आपको मूवीज़ वीडियोस आपको देखनी है, उन्हीं में आपको एंटरटेनमेंट करना है, उन्हीं में मज़े लेना है। मूवी देखिए, वीडियोस देखिए, केवल इंग्लिश में देखिए। सेकंड क्या है? स्पीक विद फ्रेंड्स एंड कोलिग्स इन इंग्लिश। सोच लीजिए कि भले ही चाहे कोई ये कहे कि यार कितना बन के दिखाता है, बन बोलने दो, मुझे केवल इंग्लिश में बोलना है, दोस्तों के साथ, कोलिग्स के साथ। कुछ दिन के लिए ऐसे दोस्तों का संपर्क ज़्यादा बढ़ा लीजिए जो आपके साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। सी देखिए आगे क्या है? रीड इंग्लिश बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। ये भी आप अपना लगातार जारी रखिएगा। सी राइट एवरीथिंग इन इंग्लिश एंड आर्टिकल्स टू। आप इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हैं, जारी रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिर मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश, हमेशा इंग्लिश में सोचने का आप प्रोसेस शुरू कर दीजिए। अब मैं बिल्कुल फाइनल कहूँ ऐसे लोगों के लिए जो जानते सारी चीज़ें हैं और नॉलेज पूरी है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो आप भैया एक समझ लीजिए कि आप कुछ समय के लिए अपने दिमाग से हिंदी का सॉफ्टवेयर हटा दीजिए। बस आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में ही सुनना है, इंग्लिश में ही एंटरटेनमेंट करना है, इंग्लिश में ही सोचना है। आप एक बार 1 महीने के लिए कर लीजिए, सिर्फ़ 1 महीने के लिए। मैं दावे से कहता हूँ कि यू वुड बी ए गुड स्पीकर इन इंग्लिश। आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी स्पीकिंग की। चलिए ठीक है, बाकी मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिए। तो आज की अगर ये वीडियो पसंद आई है, कुछ और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।